नमस्कार। भारत ने एक ऐसी घोषणा की है जो आपको भी चौंका देगी। जी हाँ, भारत का जो स्पेस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले समय में भारत 52 सैटेलाइट यानी उपग्रह छोड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है 52, लेकिन कहा जा रहा है ये 52 का 52 सैन्य उपग्रह होंगे, यानी मिलिट्री सैटेलाइट। अपने आप में बहुत बड़ी बात ना, ये पहली बार होगा जो भारत इतना ज़्यादा ध्यान स्पेस में देगा, क्योंकि आने वाला समय अंतरिक्ष का युद्ध है और भारत चाहता है कि अंतरिक्ष में उसकी शक्ति और बढ़े। ये अपने 22,000 करोड़ का माना जा रहा है, ये परियोजना की लागत है, जिसके अंतर्गत 52 छोटे सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए और क्या इससे होगा। माना जा रहा है कि 52 सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा, वो लगभग लोअर ऑर्बिट में, अपर ऑर्बिट में नहीं, लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट मोटा मोटी यदि आप सबका अलग अलग है, लेकिन मान सकते हैं बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ये लोअर ऑर्बिट जो होता है वो लगभग 500 से लेकर 1200 किलोमीटर तक में आता है। और मिलिट्री सैटेलाइट के लिए, यानी कि आर्मी सैटेलाइट या सैन्य सैटेलाइट के लिए 700 किलोमीटर के आसपास का रेंज बहुत बढ़िया माना जाता है। तो वही आसपास में लगभग 52 सैटेलाइट भारत छोड़ेगा लोअर ऑर्बिट में। और क्या बात, जरा इसको समझिए, यह सैटेलाइट 52 क्यों होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर 52 क्यों, एक दो क्यों नहीं। दूसरा, 52 है तो छोटे छोटे होंगे सैटेलाइट, वाजिब है, तो कोई एक दो बड़ा क्यों नहीं। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है लोअर ऑर्बिट को क्यों चुना गया है, अपर ऑर्बिट को यानी 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट को क्यों नहीं चुना गया। तीन बातें, जरा इस बात को समझिए, तीनों बातें। पहली बात तो यह है कि जो लोअर ऑर्बिट चुना गया है और लोअर ऑर्बिट में जो 52 सैटेलाइट चुना गया, 52 सैटेलाइट का मूल मकसद यह है कि सैटेलाइट, मान लो कि कोई एक सैटेलाइट हमारा खराब हो जाए तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जरा इसको समझिए, इसलिए सैटेलाइटों की संख्या बढ़ाई गई है। दूसरा पॉइंट, 52 सैटेलाइट में क्या होगा, एक सैटेलाइट यदि किसी एक जगह पर इमेज दिया है तो फिर कुछ मिनट के बाद दूसरा उसी जगह का इमेज आपको दे देगा, फिर तीसरा सैटेलाइट फिर घूमते घूमते वहां पर आएगा और कुछ मिनट के बाद वहीं उसी जगह का आपको इमेज दे देगा। मान लेते हैं पाकिस्तान पर सीमा पर कोई गतिविधि हो, या चीन पर हो, या हिंद महासागर पर हो, और आपको एक स्पेसिफिक जगह पर युद्ध का माहौल चल रहा हो और आपको हमेशा जानकारी चाहिए, देखना है आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पता लगा एक दो सैटेलाइट होगा तो कुछ पूरे 24 घंटे में 2 या 3 तस्वीरें आप ले पाएंगे, 3 बार गुजरेगा ऊपर से। लेकिन 52 सैटेलाइट का मतलब है कुछ ही कुछ मिनट में लगातार सैटेलाइट पास होगा, तो आपको लगातार 24/7 इमेजेस और इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। दूसरा पॉइंट, जरा इसको समझिए, यदि लोअर ऑर्बिट में है तो इसका मतलब सिंपल है कि लोअर ऑर्बिट में चीजें बहुत तेजी से घूमती है, सैटेलाइट का स्पीड तेज होता है। इससे क्या होता है कि आपको जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जो गैप होता है, वह भी बहुत तेजी से कवर होगा। इसको भी आप समझ सकते हैं इस बात को, इसलिए लोअर ऑर्बिट को चुना गया, यानी कुछ मिनट के बाद लगातार तस्वीरें भेजता रहेगा और नीचे सब कुछ आपको मिलता रहेगा तुरंत। यहां पर इस बात को भी जाने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपर ऑर्बिट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है, वहां पर नहीं, हम लोगों ने चुना है किसको, लोअर ऑर्बिट, जो 500 से लेकर 1200 किलोमीटर के आसपास में होता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, स्पीड ज्यादा है। दूसरा, सामने में समझो कि हमको कोई चीज को देखना है, तो यदि आप उसके करीब रहेंगे तो ज्यादा अच्छा से देख पाएंगे। तो बेहतर रिजोल्यूशन के लिए, बेहतर इमेज के लिए, छोटे से छोटे चीजों को देखने के लिए, स्ट्रांग रेडार परफॉर्मेंस को प्राप्त, जो आपका रेडार जो है वो उसका परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा यदि लोअर ऑर्बिट पर रहेगा, और फास्टर डाटा जो आपको मिलेगा। ये इन सब कारणों से लोअर ऑर्बिट को चुना गया है। वैसे मैं बता दूं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट का नाम है वो है SBS-3, इसको पूरा नाम है स्पेस बेस सर्वेलेंस 3, इसको रखा गया पूरा नाम। 52 सैटेलाइट, आपको बता ही दिया, कारण क्या है। मान लीजिए कोई और बातें भी हो जाए, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, एक फेल हो जाए तो वो अलग बात। आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे आजकल एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, मान ले कि चाइना मार दिया ऊपर, आपका एक दो सैटेलाइट खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हुआ जिसके कारण से सैटेलाइट खराब हो गया, साइबर अटैक हो गया, तो कितने सैटेलाइट को वो खराब करेगा। इसलिए जोड़ा गया कि कोई एक सिंगल न भेजा जाए। एक बहुत बड़ा सिंगल भेजा जा सकता है, लेकिन वह ज्यादा उपयोगी नहीं है। इससे अच्छा होगा कि छोटे छोटे कई भेजे जाए, और उसकी उपयोगिता आप समझ सकते हैं क्या होगा।
और मैंने भी कहा कि लोअर ऑर्बिट इसलिए भी क्योंकि बहुत फास्ट इमेज दे सकता है। बिग सैटेलाइट ठीक है, बहुत अच्छा बात है, कोई एक बिग दे दो, 52 को बनाने में बहुत पैसा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। एक बड़ा बना दीजिए, पैसा भी खर्च कम होगा, समय भी जल्दी होगा। लेकिन वही वाली बात है, एक को यदि उड़ा दिया गया तो, या वो फेल हो गया तो फिर क्या करिएगा आप? फिर आपको कहाँ से इमेज मिलेगा? फिर एक रहेगा तो इमेज बहुत तेजी से आपको नहीं मिलेगा, बहुत लेट से आपको इमेज मिलेगा। 52 रहेगा तो आपको इमेज भी बहुत तेजी से मिलेगा। तब आप समझ सकते हैं इस बात तो क्या है। वैसे मैं बता दूं, इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया के पास में अभी कोई ऐसा सैटेलाइट सिस्टम नहीं है जो ग्राउंड पर चीज़ें जो हो रही है, या हमारा पाकिस्तान बॉर्डर हो या LAC हो चाइना का, वहाँ पर नज़र नहीं रख रहा है। कई सैटेलाइट हैं, कार्टोसैट है ना, रीसैट है, इमीसैट है, GSAT-7 है, GSAT-7A है, जो बॉर्डर मॉनिटरिंग कर रहा है, मैरीटाइम सर्वेलेंस कर रहा है, मिलिट्री कम्युनिकेशन को डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंसी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये फुल्ली डेडिकेटेड नहीं है मिलिट्री के लिए। ऐसा नहीं कि सबका पूरा का पूरा हमने मिलिट्री के लिए ही बनाया हो, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं जो पूरा मिलिट्री के लिए डेडिकेटेड होगा। 52 का 52 सैटेलाइट केवल मिलिट्री के लिए होगा और किसी के लिए नहीं। यहां पर इस बात को भी जानना है कि ये उस दौर में हो रहा है जिस दौर में चीन ने सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट ऊपर भेज दिया, 100 से भी ज्यादा, जो मिलिट्री के लिए डेडिकेटेड है, जो सेना के लिए डेडिकेटेड है। सेना की मूवमेंट पता लगाना, कहां पर उसका कौन सा मिसाइल है वो पता लगाना, हर चीज के लिए भारत भी चाहता है। इसमें चीन की कई सारी प्रमुख प्रणालियां जैसे योगान, गाफोइन, बेडियो, ये सब कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जैसे कि हम लोग GSAT वगैरह, जो फुल्ली डेडिकेटेड है किसका? इसके लिए, सैन्य के लिए। और इस सब की संख्या मिला दी जाए तो 100 से ऊपर है। इसलिए भी भारत इसको प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब देखिए इस बात को भी जरा समझिए। यदि आप भारत का स्पेस विजन 2025 का जो डॉक्ट्राइन आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये साफ लिखा हुआ है, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत आखिर आगे क्या चाहता है। इसमें साफ लिखा हुआ, पहले डॉक्ट्राइन मतलब एक तरह से पहले हम लोग का जो डॉक्ट्राइन था उसमें संचार के लिए, मौसम के लिए और नागरिक उपयोग के लिए हम लोग अंतरिक्ष का प्रयोग करते थे। लेकिन इस बार जो नया डॉक्ट्राइन आया है 2025 में, उसमें यह भी ऐड कर दिया गया है कि अब भारत मानता है कि भविष्य में युद्ध जमीन, समुद्र और हवा के साथ साथ अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे। इसलिए अब भारत ने अंतरिक्ष डॉक्ट्रिन को अपने अंतरिक्ष डॉक्ट्राइन में या स्पेस डॉक्ट्राइन में मिलिट्री को भी ऐड कर दिया है, उसको भी ऐड कर दिया। अब उससे भी सुरक्षा प्रोवाइड करना, और वहां से हमें एक्सेस चाहिए जमीन का, इसको भी। या केवल अब हमारे सैटेलाइट संचार और मौसम नागरिक के लिए नहीं होंगे, सैन्य के लिए भी होंगे। ये नया डॉक्ट्राइन है, और इसी को बताता हुआ ये पूरा का पूरा नया जो प्रोजेक्ट है जो भारत लेकर के अभी आया है, वह है SBS-3, यानी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। आपने इस बात को समझा, भारत मिशन मोड में है। और यदि भारत को अपने बगल के देश पाकिस्तान और चीन, जो बढ़ता हुआ गठबंधन है, इनको काउंटर करना है तो हर क्षेत्र में काउंटर करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।